उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों एक सवाल तेजी से चर्चा में है। क्या यूपी में विधानसभा चुनाव समय से पहले हो सकते हैं? क्या बीजेपी 2027 का इंतजार करने के बजाय 2026 के आखिर या 2027 की शुरुआत में ही चुनाव कराने की तैयारी कर रही है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या पंचायत चुनावों को टालने के पीछे सिर्फ प्रशासनिक कारण है या इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक गणित भी छिपा हुआ है? क्योंकि राजनीति में कई बार जो दिखाई देता है, कहानी उससे कहीं ज्यादा बड़ी होती है। नमस्कार, मैं हूं राकेश और आप देख रहे हैं द भारत नाउ। उत्तर प्रदेश विधानसभा का मौजूदा कार्यकाल मई 2027 में पूरा हो रहा है। संवैधानिक रूप से कार्यकाल खत्म होने से पहले नई विधानसभा का गठन हो जाना चाहिए। मतलब सामान्य परिस्थितियों में अप्रैल या मई 2027 तक चुनाव होने की उम्मीद है। लेकिन राजनीतिक गलियारों में अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या बीजेपी समय से पहले चुनाव का विकल्प तलाश रही है। हालांकि अभी तक सरकार या चुनाव आयोग की तरफ से ऐसा कोई संकेत नहीं दिया गया है, लेकिन कहते हैं ना कि बिना आग के धुआं नहीं उठता। कुछ घटनाएं ऐसी हैं जिसके आधार पर समय से पहले चुनाव कराने की चर्चा जोरों पर है। सबसे बड़ी वजह है पंचायत चुनावों का टलना। आमतौर पर पंचायत चुनाव ग्रामीण इलाकों की राजनीतिक माहौल को जानने का सबसे बड़ा तरीका होता है। यही चुनाव बताते हैं कि गांव में किस दल की पकड़ मजबूत है और किसकी कमजोर। यूपी में बीजेपी शहरी क्षेत्रों में बेहद मजबूत मानी जाती है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में मुकाबला कहीं ज्यादा कठिन है। कई जिलों और कई क्षेत्रों में समाजवादी पार्टी की पकड़ आज भी मजबूत मानी जाती है। ऐसे में अगर पंचायत चुनाव होते और विपक्ष अच्छा प्रदर्शन कर देता तो विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ा राजनीतिक नैरेटिव बन जाता। जनता के बीच अच्छा मैसेज भी नहीं जाता। साथ ही विपक्ष ये दावा कर सकता था कि गांव में बीजेपी की पकड़ कमजोर पड़ रही है। यही कारण है कि पंचायत चुनाव टलने पर कयासों का बाजार गर्म हो गया है। हालांकि ये ध्यान रखना जरूरी है कि चुनाव टलने के पीछे प्रशासनिक, कानूनी या परिसीमन जैसी वजहें भी हो सकती हैं। लेकिन राजनीति में हर फैसले के राजनीतिक अर्थ भी निकाले जाते हैं, और अगर ऐसा ना हो तो फिर राजनीति का मतलब ही क्या है? यह भी माना जा सकता है कि विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी किसी भी ऐसे चुनाव से बचना चाहेगी जो विपक्ष को मनोवैज्ञानिक बढ़त दे सकता हो, क्योंकि चुनाव सिर्फ वोटों से नहीं जीते जाते। नैरेटिव, माहौल और कार्यकर्ताओं का मनोबल भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। अगर पंचायत चुनाव में विपक्ष को सफलता मिलती है तो वो उसे विधानसभा चुनाव तक भुनाने की कोशिश करेगा, और अगर विपक्ष को बढ़त नहीं मिलती तो बीजेपी उसे अपने पक्ष में इस्तेमाल करेगी। यानी पंचायत चुनाव सिर्फ पंचायतों का चुनाव नहीं होता, बल्कि बड़े चुनावों का सेमीफाइनल भी माना जाता है। इसके अलावा एक और वजह है जिससे चुनाव समय से पहले कराने के कयास लगाए जा रहे हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी कैबिनेट में 6 नए मंत्रियों को शामिल किया है। इसके अलावा 2 राज्य मंत्रियों को स्वतंत्र प्रभार देकर उनका प्रमोशन भी कर दिया। राजनीति में कैबिनेट विस्तार सिर्फ प्रशासनिक फैसला नहीं होता है, इसके पीछे क्षेत्रीय, जातीय और चुनावी संतुलन का बड़ा गणित होता है। यही वजह है कि विपक्ष और राजनीतिक पर्यवेक्षक इसे आगामी चुनावी तैयारियों से जोड़कर देख रहे हैं। सीएम योगी और प्रदेश अध्यक्ष की सक्रियता तो दिख ही रही है। इसके अलावा बीजेपी के संगठन महासचिव बीएल संतोष, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और प्रदेश के संगठन महासचिव धर्मपाल सिंह के बीच कई मैराथन बैठकें हुई हैं, जिसके बाद बीजेपी की प्रदेश टीम बदली जा रही है। बीजेपी के संगठन में करीब 30 से 50% तक नए चेहरे आ गए हैं। पुराने और दोहरी जिम्मेदारी संभाल रहे पदाधिकारियों को हटा दिया गया है। योगी सरकार और बीजेपी के साथ आरएसएस भी यूपी में सक्रिय है। संघ प्रमुख मोहन भागवत हाल ही में 3 बार उत्तर प्रदेश का दौरा कर चुके हैं। मोटे तौर पर सवाल यह है कि अगर चुनाव अभी दूर है तो फिर इतनी सक्रियता क्यों? क्या बीजेपी अभी से चुनावी मोड में आ चुकी है, या फिर यह सिर्फ संगठन और सरकार के बीच बेहतर तालमेल बनाने की एक कोशिश है? आपके जहन में यह भी सवाल आ सकता है कि समय से पहले चुनाव कराने से बीजेपी को क्या फायदा होगा? सबसे पहली बात तो ये कि सरकार उस समय चुनाव कराना चाहती है जब उसे लगता है कि राजनीतिक माहौल उसके पक्ष में है।
दूसरी बात यह कि सरकार कोशिश करती है कि विपक्ष को चुनाव की तैयारी का कम से कम समय मिले। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि स्थानीय चुनावों या किसी संभावित एंटी इनकम्बेंसी के असर से पहले जनादेश ले लिया जाए। बाद में पता नहीं रिजल्ट क्या हो। अगर ध्यान से देखें तो समाजवादी पार्टी और अन्य विपक्षी दल लगातार गांवों में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें भी पता है कि यूपी का रास्ता गांव से होकर गुजरता है। अगर पंचायत चुनाव नहीं होते तो विपक्ष के पास अपनी ताकत दिखाने का एक बड़ा मंच कम हो जाता है। पंचायत चुनाव की मदद से विपक्ष को अपनी ताकत का अंदाजा लगाना या आकलन करना आसान हो जाता। यही वजह है कि विपक्ष पंचायत चुनावों में देरी को लेकर लगातार सवाल भी उठा रहा है। वैसे भी विपक्ष इस बार पूरी तरह से तैयार है। कई सालों से शांत पड़ी बीएसपी में भी हलचल शुरू हो गई है। मायावती इस बार चुनाव की तैयारी को युद्ध स्तर तक ले जाने की जल्दी में है। इसी तरह समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव भी सक्रिय दिख रहे हैं। वो कई मौके पर कह चुके हैं कि बीजेपी चाहे जब चुनाव करा के देख ले, वो मैदान में उतरने के लिए पूरी तरह तैयार है। हालांकि चुनाव जल्दी कराने की बात सिर्फ राजनीतिक संभावनाओं की चर्चा है। अभी तक ऐसा कोई आधिकारिक संकेत नहीं है कि यूपी में विधानसभा चुनाव तय समय से पहले कराए जाएंगे। लेकिन पंचायत चुनावों का टलना, योगी कैबिनेट का विस्तार, बीजेपी संगठन की बढ़ती सक्रियता और विपक्ष की बेचैनी, इन सब ने राजनीतिक चर्चाओं और कयासों को हवा जरूर दे दी है। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि पंचायत चुनाव टलने के पीछे सिर्फ प्रशासनिक कारण है या फिर इसके पीछे कोई बड़ा चुनावी गणित भी छिपा हुआ है? क्या आप मानते हैं कि बीजेपी समय से पहले चुनाव कराने का जोखिम ले सकती है? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।